जय गुरुदेव। मेरा नाम भूतेश्वर दास है और मैं परमहंस स्वामी विष्णुनंदा का डिवोटी हूँ। मैं आज आप लोगों को गुरुजी के बारे में बताने आया हूँ। मेरा मिलन गुरुजी से 2014 में हुआ था, कुरुक्षेत्र में। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस समय 3rd ईयर में पढ़ रहा था। बीकॉम ऑनर्स में मैं कर रहा था और उस समय मेरा एक मित्र था जिसका नाम अद्भुत दास था। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो मैं उस समय ना ही पूजा पाठ कुछ जानता था और ना ही गुरुजी के बारे में या किसी गुरु के बारे में मुझे कोई ज्ञान था। तो उसने कहा कि तुम क्यों नहीं एक बार मेरे गुरु के पास मिलने के लिए चलते हो। तो मैंने बोला उसको कि यार मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि उस समय मेरा माइंड ऐसा था, मुझे लगा कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट अंदर से हमेशा मेरे साथ क्या होता था कि मैं सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं रहता था। मुझे लगता था कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, मैं कंप्लीट नहीं हूँ अपने लाइफ में। तो ऐसा हुआ कि मेरे मित्र ने पूरा टिकट वगैरह किया और उसने बोला कि इस डेट को हम लोग चल रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर जब हम कॉलेज से वापस आए तो मुझे हॉस्टल, तो मुझे लगा कि यार नहीं जाना चाहिए। मैंने उसको बोल दिया कि हम नहीं आएंगे, कैंसिल कर दो इसको। तो वो दुखी हुआ थोड़ा, उसने बोला कि ठीक है। उसने टिकट हमारा कैंसिल कर दिया। फिर 2-3 दिन के बाद ऐसा होता है, जब जाने का दिन आया, समय आया, तो पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, ऐसा क्या लगा मुझे कि मैं अचानक से स्टेशन पहुंच गया और उन लोगों को बोला कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तो उन लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि इसने टिकट कैंसिल कराया और फिर कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। तो हम जो है चल दिए बिना टिकट, जनरल का टिकट लिए, और जो दोस्त लोग जा रहे थे उन्हीं के साथ एडजस्ट करके कुरुक्षेत्र पहुँचे। वहाँ पे मेरा मुलाकात जो है हमारे गुरुजी से, परमहंस स्वामी विष्णुनंदा से हुआ। और जब मैं पहली बार उनको मिला तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं उनको पहले से जानता हूँ, ये पहला मुलाकात नहीं है। सब लोगों को मैं देख रहा था कि सब लोग भक्ति में मगन हैं और मुझको कुछ भी भक्ति का नहीं पता था। मुझे लगता था कि पता नहीं औरों गुरु की तरह ऐसा तो नहीं होगा कि हज़ारों लोग बैठे होंगे और वो मेरे को दूर से हाई करके या ऐसा कुछ कैसे वो पूछ के भेज देंगे, ऐसा कुछ होगा। मैं ऐसा सोच रहा था अपने दिमाग में। लेकिन जैसे उन्होंने मुझको देखा और जैसे उन्होंने रिसीव किया, मतलब इतना हम्बल, मैं मुझे लगा कि यार इनके बारे में मैं गूगल कर चुका हूँ, इनके बारे में देखता हूँ कि दुनिया में इतने लोग इनको जानते हैं, फिर भी ये इतना हम्बल कैसे हो सकते हैं, ये मेरे अंदर में प्रश्न होने लगा। और फिर उन्होंने बहुत सारा बात जो है वो हमको ऐसा बताने लगे जो दुनिया में किसी और को नहीं पता था मेरे अलावा। फिर मुझे लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को या किसी गुरु को मेरे जीवन के बारे में पता हो। तो ये सब होने के बाद फिर हम अगले दिन ही बनारस वापस चले आए। और फिर मेरे दिमाग में चल रहा था कि हो सकता है कि कोई आदमी ऐसे ही बोला होगा, कुछ चीज़ें मैच हो गए होंगे, तमाम चीज़ दिमाग में चल रहे थे। फिर कुछ समय के बाद ऐसा होने लगा कि वो मेरे सपने में आने लगे और सपने में आके मुझको गाइड करने लगे। तो मैं जब सुबह उठता था तो मुझे अजीब सा लगता था कि कैसे हो रहा है ये सब, मैं किसको जाके बताऊं, किससे बात करूं। जो मेरा मित्र था, जो गुरुजी को कम से कम मुझे लगता है उस समय भी वो 12-14 साल पहले से जान रहा था गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी हमारे मॉरिशस में पैदा हुए थे और मेरा मित्र भी मॉरिशस का था। वो उनके बारे में जानता था कि वो क्या कर सकते हैं, क्या है और कैसे होता है ये सब चीज़ें, लेकिन मुझको कोई आइडिया नहीं था। उसको जब मैं ये सब चीज़ बताता था तो उसके लिए नॉर्मल था, लेकिन मेरे लिए ये सब चीज़ नॉर्मल नहीं था। उस समय फिर मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और MBA का टाइम आया। जब मैंने MBA का फॉर्म भरा तो उसी दिन जब लास्ट डेट था फॉर्म का पैसा देने का, एडमिशन का पैसा देने का, उस दिन मुझे नेपाल से पैसा मंगाना था। तो किसी कारण बस पैसा नहीं आ पाया। तो मैं बैंक में ऐसे ही खड़ा था और मैं सोच रहा था कि आज अगर पैसा नहीं आया तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। और मैं अंदर में भगवान को प्रे कर रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि गुरुजी को प्रे कर रहा था, क्योंकि उस समय ऐसा कनेक्शन नहीं था हमारा। मैं भगवान को प्रे कर रहा था। भगवान को प्रे करते करते मैंने सोचा कि अंदर से गुरुजी को भी बोल देते हैं, है ना, कि क्या पता अगर ऐसा है कुछ उनमें शक्ति तो वो हमारा मदद करेंगे। मैं अपने पिताजी को फ़ोन कर रहा हूँ कि पैसा अगर नहीं आएगा 4 बजे शाम तक तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और मुझे 1 साल पूरा वेस्ट करना पड़ेगा। उतने देर में देखता हूँ कि एक व्यक्ति आता है, वो मेरा मित्र है, और वो व्यक्ति हमको कहता है कि हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं। और मैं बहुत ही आश्चर्य में हो गया कि मुझे पैसा जो है कम से कम 75,000 रुपये चाहिए था, और आज के समय में 75,000 रुपये कोई किसी को ऐसे दे दे, ये हो नहीं सकता है। और मेरा मित्र का मित्र था और वो भी अपने किसी मित्र से, उसका मित्र उसी बैंक में बैठा था,
उसने बोला कि हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं। और मैं पूरा अचंभित हो गया कि ऐसा कैसे ये हमको देने हेल्प करने के लिए तैयार। मैंने बोला आपको पता है कि कितना पैसा मुझे चाहिए? तो उसने बोला कि हाँ मुझे पता है, ये बता रहा था इतना पैसा चाहिए, हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास जब होगा तुम दे देना। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मतलब पहला एक झटका था कि वो सच में मदद कर सकते हैं। उसने पैसा दिया और मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद लाइफ में तमाम सारी अनुभव होने लगी, अनुभूति होने लगी, और मैं कभी भगवान का पूजा वगैरह कुछ नहीं करता था। फिर उसके बाद मैं पूजा करने लगा, फिर जाप वगैरह करने लगा। फिर मैं देखने लगा कि मेरा लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, धीरे धीरे मेरा लाइफ कैसे चेंज हो रहा है। क्योंकि जनरली जब मैं शुरुआत में चंदन वगैरह तो नहीं लगाता था, ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि संसार में रहने के बाद भी ऐसा अक्सर होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें समझने वाला कोई नहीं है, और मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन जब गुरुजी मिले तो मुझे उनको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे ऐसा लगता था कि मैं उनके पास आया और उनको ऑलरेडी सब कुछ पता होता था। वो सब कुछ मुझको बताने लगते थे और मेरे प्रश्न से पहले ही मुझे वो जवाब देने लगते थे। और हमारे गुरुजी के साथ मैंने ये 5-6 साल में ये अनुभव किया है कि वो बोलने से ज़्यादा आपको अनुभव देने में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि जैसे अगर मैं कुछ बोलता हूँ तुम्हें तो वो तुम 2 मिनट में भूल सकते हो, लेकिन मैं अगर तुम्हें अनुभव दूंगा तो अनुभव तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह जाए।